हेलो दोस्तों, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। मैं लेकर आई हूं आज की क्लास 11 चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। तो 5 किंगडम given 5 5 kingdom classification is given by R.H. विटेकर। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। ये जरूर याद होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मैं सिर्फ नाम लिखते रही हूँ। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो ये R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जो मोनेरा है वो क्या होता है? एक कोशिकीय, मतलब कि ए सेलुलर या प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय या फिर बोले तो प्रोकैरियोटिक। बाकी ये 4 बचे हुए हैं किंगडम, ये होते हैं बहुसेलुलर यानी कि यूकैरियोटिक। आया समझ में? तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमलिया का अलग अलग हम इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो अभी यहाँ तक समझ आए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केवल किंगडम मोनेरा पे। ये है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में क्या होता है? इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए। इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। कैसी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक, मतलब जिसमें केवल एक सेल्स होती है। क्या होती है? एक सेल। अब आती है इसकी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इसकी सेल वॉल बनी होती है अमीनो एसिड से। किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से बनी होती है। आया समझ में? तो इसकी सेल वॉल अमीनो एसिड से बनी होती है। अब आते हैं इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं होती? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो केवल खुले में पड़ा होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इतना समझ आया? ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट या फिर ऐसे लिख देते हैं। अब आता है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो जमाव होता है ये किस तरीके से बना होता है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर, मतलब ये सेल से बना होता है, सेलुलर। ठीक है, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस भी होते हैं।
फोटोसिंथेसिस भी होते हैं। और क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। और क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेट्रॉफिक। और क्या होता है, बस इतना ही आता है। ठीक है। अब किंगडम मोनेरा के बारे में क्या है, सेलुलर मतलब प्रोकैरियोटिक होती है, केवल इसमें एक सेल्स पाई जाती है। ठीक है। और सेल वॉल कैसी होती है, अमीनो एसिड की बनी होती है। और अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक या फिर हेटरोट्रॉफिक होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक मैं पढ़ा दे रही हूँ, ऊपर का अभी। प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक है। किंगडम प्रोटिस्टा ये एक कैसा है, प्रोकैरियोटिक, मतलब कि इसमें होती तो एक सेल से किसी किसी में एक से ज़्यादा भी होती है, लेकिन ये यूकैरियोटिक मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियर की बाहर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर बाहर की मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, यूकैरियोटिक। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसमें अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक। और अगर इसमें प्रेजेंट एब्सेंट होगी तो क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक होगा। आया, इतना बात समझ में आना चाहिए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो प्रोटिस्टा में जो क्या होता है कि एक सेल तो होते हैं, लेकिन उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन सी आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में पहले यूकैरियोटिक में शायद गलत लिखा था, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। और इनमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। इसमें सेल वॉल कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। और काय की बनी होती है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। काय की बनी होती है, सेलुलोज की। अब आते हैं इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किस पे आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। मैंने अभी बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब आते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका भी सेलुलर होता है, मतलब सेल से बने होते हैं तो सेलुलर होता है। ठीक है। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। और या फिर ऑटोट्रॉफ्स को हम फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक। और हेटरोट्रॉफ्स का मतलब होता है हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है, ये मतलब फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ये कहीं बाहर से भी खाना खा सकते हैं और मतलब फोटोसिंथेटिक स्वयं खाना भी बना सकते हैं। और अगर ये मतलब बाहर अगर कैसे सड़ा गला चीज़ में भी खाना खा सकते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। मतलब ये दोनों तरीके के होते हैं। आज समझ में। तो अब आते हैं किंगडम फंजाई पे। कहाँ पे आते हैं, किंगडम फंजाई पे। इतना हो गया तो उतार लीजिएगा। तो किंगडम फंजाई
तो किंगडम फंजाई में क्या होता है, ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ये बताइएगा। और हाँ, कल की क्लास में मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का आंसर किसी ने दिया नहीं है, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। तो किंगडम फंजाई क्या होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो ये होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक अब सेल वॉल कैसी होती है इसकी, होती है नहीं होती है, यस सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें। किंगडम फंजाई में सेल वॉल तो होती ही होती है। किंगडम फंजाई में सेल वॉल काय की बनी होती है, ये बताओ पहले। काइटिन की बनी होती है, काय की बनी होती है, काइटिन प्रेजेंट होती है, और काय की बनी होती है, काइटिन 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 तो काइटिन की बनी होती है। ये नॉन सेलुलोज होता है, क्या होता है ये, नॉन सेलुलोज। तो ये काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें सेलुलोज, नॉन सेलुलोज होता है। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सब जानते होंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, सेल के अंदर, न्यूक्लियर के बाहर प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती है या नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें होती है क्या, प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। सेल बॉडी कैसी होती है इसकी, मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर ठीक है, ये आएगा। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक सलिए ऐसे बहुत सारी सेलों को मिला के क्या बनता है, मल्टी सेलुलर। अगर केवल एक ही सेल है तो इसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ठीक है। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है, या फिर हेटेरोट्रॉप्स होता है, या फिर ऑटोट्रॉप्स होता है। तो ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक। कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक ठीक है। तो सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है ये सड़े गले से भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले से भोजन क्या कहलाता है, सैप्रोफिटिक कहलाता है। जैसे कि मशरूम आए समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा प्लांटी, ठीक है। इसके बाद आएगा प्लांटी। अब आता है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटे में क्या होता है, प्लांट आते हैं, मतलब पेड़ पौधे, हरियाली पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यस इसकी सेल होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब आता है सेल वॉल काय की बनी होती है, सेल वॉल होती है नहीं होती है, यस सेल वॉल इसकी होती है। काय की बनी होती है, जल्दी बता दो। इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं होती? यस यस यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब आते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? यस, मल्टीसेलुलर। कैसे होता है? मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं कुछ लगा नहीं रहा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोफिटिक। कैसे होता है? हेटरोट्रॉप्स। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। ये रिएक्शन करता है यहाँ से पेड़, और इसके बाद क्या बनता है? ठीक है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज। तो ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। आगे समझ में? अब आते हैं हम प्लांट होगा एनिमेलिया पर। कहाँ पे आते हैं? एनिमेलिया पे। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है? सेल। सबसे पहले सेल। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यस, यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आता है इसका मोड, नहीं सॉरी क्या आता? सेल वॉल। अब अच्छा बताओ, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है नहीं होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है नहीं होती है? यस, अपसेंट। इसमें सेल वॉल नहीं होती। बाकी सभी मोनेरा से लेके प्लांटी तक सेल वॉल होती है, लेकिन एक प्लांट एनिमिलिया में सेल वॉल अपसेंट होती है। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नहीं होती है? यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। आज समझ में यहाँ तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। अब आते हैं सेल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? इसमें टिश्यू, ऑर्गन, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहले तो आया, इसमें ऑर्गन होते हैं, मतलब कि टिश्यू, ऊतक। हिंदी में बोले तो ऊतक, ऑर्गन बोले तो अंग, और अंग के बाद आता है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम। ठीक है, तंत्र का तंत्र। ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हो, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन। अब बात आती है लास्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? ऑटोट्रॉप, सैप्रोफिटिक, नहीं सैप्रोफिटिक नहीं होते, ये होते हैं हेटरोट्रॉप। मतलब कि ये भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं। किससे लेते हैं? पेड़ पौधों से। अपना खुद का नहीं बनाते, दूसरों को छुड़ा कर खाते हैं। आए समझ में? तो ये हो गया पहले तो किंगडम एनिमेलिया। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।